नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मसाले। जी हाँ, मसाले। कैसे ये रसोई की रोज की जरूरतें, जो कभी सेहत का खजाना मानी जाती थी, अब मिलावट के चलते एक चिंता का कारण बन गई हैं। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है मसाले कर औषधि आज मिलावट। हाँ, और सोचिए ना, एक वक्त था जब घर के पिसे मसाले वो सिर्फ खाने में रंगत या स्वाद ही नहीं लाते थे, वो सेहत भी संवारते थे। सही कहा, सेहत भी। जैसे हल्दी, वो सिर्फ दाल का पीला रंग तो थी ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो चोट पर लगने वाला मरहम भी थी। वही। तो चलिए आज इसी बदलाव को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरूर। तो पुराने दिनों की बात करें, जैसा इस लेख में भी जिक्र है, दादी नानी के जो घरेलू नुस्खे होते थे ना, हाँ, होते थे। उनमें हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, ये सब सिर्फ किचन के डिब्बों में बंद सामान नहीं थे। नहीं, वो तो छोटी मोटी दवाइयों जैसे थे, औषधियाँ। बिल्कुल, औषधियाँ। जैसे मामूली बुखार हो गया तो हल्दी वाला दूध। हाँ, या चोट लग गई तो हल्दी का लेप लगा लिया। सही कहा। या फिर सर्दी खांसी में हल्दी के पानी से गरारे करना, ये सब कितनी आम बातें थी, है ना? जी, बिल्कुल आम। और उन मसालों में एक अलग ही बात थी, खेत की ताजगी, मिट्टी की वो सोंधी खुशबू। हाँ, और लेख भी यही इशारा करता है कि वो बिना किसी पॉलिश, बिना किसी बनावटी रंग के होते थे, अपने असली रूप में। वही, वो दौर ही भरोसे का था, प्रकृति पर, उसकी चीजों पर एक भरोसा था। लेकिन आज तो हालात काफी बदल गए हैं। हाँ, तस्वीर बिल्कुल अलग है। लेख के मुताबिक भी अब ज्यादातर मसाले खेतों से सीधे हमारी रसोई तक नहीं आते। उनका सफर अब फैक्ट्रियों से होकर गुजरता है। जी, और यहीं से वो मिलावट वाला गंभीर मुद्दा शुरू होता है। और इसने तो मसालों की पहचान पर ही जैसे एक सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और ये मिलावट कोई हल्की फुल्की बात नहीं है जैसा लेख में सामने आया है, ये तो वाकई डराने वाली है। सही कह रही हैं आप। आप सोचिए, हल्दी, उसमें चमक और वजन बढ़ाने के लिए क्या मिला रहे हैं? लेड क्रोमेट। जहरीला पीला रंग, सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ हल्दी की बात नहीं है ना? नहीं, लेख साफ बताता है कि लाल मिर्च पाउडर में, उसमें रंग और वजन बढ़ाने के लिए ईंट का बारीक चूरा। ईंट का चूरा या फिर सस्ता नमक पाउडर। हाँ, और धनिया पाउडर में, उसमें नमी और वजन के लिए लकड़ी का बुरादा मिला रहे हैं, या स्टार्च पाउडर। उफ, ये तो सिर्फ स्वाद से समझौता नहीं है। स्वाद तो गया ही, ये तो धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर घोलने जैसा है। सही कहा। बात अब स्वाद से कहीं आगे सेहत पर सीधे हमले तक पहुंच गई है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इस मिलावट के बाजार में क्या शुद्धता की कोई गुंजाइश बची भी है? क्या वो पुराने भरोसे वाले मसाले कहीं मिल सकते हैं अब? देखिए, इसी सवाल के जवाब में, या शायद एक उम्मीद की तरह, ये लेख बीडीएम नेचुरल्स का उदाहरण देता है। अच्छा, बीडीएम नेचुरल्स। जी, जानकारी के मुताबिक इसे इसके संस्थापक ने अपने दादाजी श्री भगवानदास मिगलानी जी की याद में शुरू किया है। ओह, दादाजी के नाम पर? हाँ, और उनके दादाजी का खेती और जमीन से एक गहरा जुड़ाव था। तो इनका मकसद, इरादा साफ था, मसालों में वही पारंपरिक शुद्धता और भरोसा लौटाना, जो वक्त के साथ कहीं खोसा गया है। बिल्कुल, जो खो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि लेख उनकी प्रोसेस, उनके तरीके पर भी रोशनी डालता है। अच्छा, क्या तरीका है उनका? बताया गया है कि वो मसालों में कोई भी बनावटी रंग या पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। और न ही किसी तरह के केमिकल्स का। साबुत मसाले लेते हैं, उन्हें पहले भाप से स्टेरिलाइज करते हैं, स्टीम स्टेरिलाइजेशन। फिर पारंपरिक तरीके से धूप में सुखाते हैं, और आखिर में हाथों से चुनकर साफ करते हैं। मतलब काफी मेहनत वाला काम है। जी, यहाँ तक कि उनके ब्रांड नाम में भी भरोसा और दादाजी की मिट्टी जैसे शब्द हैं। हाँ, ये तो सीधे सीधे उसी पुरानी शुद्धता और जमीन से जुड़े मूल्यों की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, उनका लक्ष्य यही है कि रसोई में स्वाद तो लौटे ही, साथ में सेहत की सुरक्षा भी वापस आए। वही, जिसे लेख ने कहा है औषधि वाला मसाला। हाँ, औषधि वाला मसाला। तो कुल मिलाकर ये कहानी है मसालों के एक अजीब से सफर की। कैसे जो चीजें कभी हमारी सेहत की रक्षक मानी जाती थीं, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते थे, वो आज औद्योगिक उत्पादन और शायद मुनाफे की होड़ में मिलावट का शिकार होकर हमारी चिंता बढ़ा रही हैं। सही बात है। खेत की वो पवित्रता से लेकर फैक्ट्री की इस जटिलता तक का सफर वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि हम अपनी रसोई में जो चीजें रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके स्वाद पे, उनकी कीमत पर तो शायद हम ध्यान देते हैं। हाँ, देते हैं। पर उनके स्रोत क्या हैं, वो कितनी शुद्ध हैं, इस पर हम कितना गौर करते हैं?
ये सोचने वाली बात है। और ये जो हमारा चुनाव है, हमारी प्राथमिकताएं, ये हमारी अपनी सेहत और वेलबींग के प्रति हमारे नजरिए के बारे में क्या बताती